आप पहले मैच में देख लीजिएगा, ओपनिंग जो मैच होना है न्यूजीलैंड के साथ, हमने अच्छा खासा उनको लथाड़ देना है, लथाड़ देना है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज 28 साल के बाद पाकिस्तान एक आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था। स्टेडियम बनाए, स्टेडियम तोड़े, करोड़ों रुपया लगा दिया, खंदकें खोदी, कुर्सियां लगाई, सब कुछ किया। बट एंड ऑफ द डे मैच पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच हार चुका है। ग्रुप स्टेज में पहले दो मैच पाकिस्तान के बड़े टफ मैचेस होंगे, एक न्यूजीलैंड के साथ, दूसरा इंडिया के साथ। तो एक्सपेक्ट ये कर रही थी मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी अवाम कि न्यूजीलैंड से हम जीत जाएंगे इंक्लूडिंग मी, और इंडिया से हम हार भी जाए तो बांग्लादेश से जीत के हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन पहले मैच में ही हमारे ख्वाबों पे पानी फिर गया है, न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया है और 3 कंसेक्टिव मैच उन्होंने हमसे जीत लिए हैं। लाइक जो लास्ट 3 मैच उनके अगेंस्ट हम खेले हैं, अब आगे 2 मैचेस पाकिस्तान के बच गए हैं। नेक्स्ट मैच जो है वो एक पुलसिरात की हैसियत इख्तियार कर गया है। पहले इंडिया एक मुश्किल हरीफ है, और फिर इस तरह के टूर्नामेंट में ज़्यादा मुश्किल हरीफ हो जाता है, और फिर जैसे आपके सर पे तलवार लटकी हो जिस तरह अब लटकी है, तो मज़ीद ज़्यादा मुश्किल मैच बन जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान का पहला मैच जो है काइंड ऑफ एक डू एंड डाई जो गेम है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए तकरीबन मस्ट विन गेम है। पाकिस्तान आगे जाने का चांसेस जो है इस मैच पे डिपेंड करते हैं। और पाकिस्तान 3 दफ़ा न्यूजीलैंड से हार गया हुआ है विद इन मेरे ख्याल से लास्ट 10-12 डेज में पाकिस्तान की तीसरी शिकस्त है। और जो पहला मैच हुआ था जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था लाहौर में, आई थिंक सेम, मुझे तो वही सेम मैच लग रहा था जिस तरह पहले कि हमने उनकी अर्ली विकेट्स कुछ गिरा दी थी, कुछ वो स्लो डाउन हुए, एंड पे आके उन्होंने बहुत एक्सेलरेट कर लिया, टारगेट हमारी रीच से बाहर हो गया, हम उस तरह वो नहीं आ सके मैच। तो मुझे तो काइंड ऑफ वही एक रेप्लिका लगा के रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक वो इशू जो पिछले कुछ अरसे से हमारे साथ स्टिक करता आ रहा है, दैट इज़ कि हम डेथ ओवर्स में बड़ी मार खा जाते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि वो लाहौर वाला मैच में जो हुआ था, पहला मैच, उसमें भी ऐसे ही हुआ, हमें फेंटा लगा। आज भी हमें फेंटा लगा, और ये काफ़ी अरसे से होता आ रहा है कि डेथ में जिस मैच में मैच डेथ तक जाता है, हमें अच्छा खासा फांटा पड़ता है। आप साउथ अफ्रीका में बेशक जीत गए थे, लेकिन आपको डेथ में क्लासन में अच्छा खासा मारा था। तो ये एक इशू है जो परसिस्ट करता आ रहा है, और ये बड़ा ओवरलुक हो गया था क्योंकि आप पीछे 2 सीरीज़ जीत गए थे। देन आप ट्राई सीरीज़ में आए, तो यहाँ आके आपको पता चला कि ओह! ये भी एक इशू है। देन और भी मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो इस शिकस्त का बायस बने। आपका बैटिंग ऑर्डर अनसेटल्ड सेटल था, और एक सबसे बड़ा इशू कि फ़खर की इंजरी हो गई थी। तो वहीं से कुछ लोगों को ने दिल छोड़ दिया था। आई थिंक अभी हम लेके चलते हैं बातों को डिफरेंट डिफरेंट को। अभी पहले आपने डेथ बॉलिंग का मेंशन किया, तो बॉलिंग पे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देता हूँ। आई थिंक डेथ बॉलिंग ठीक है, कंसर्न था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने वहाँ पे रन्स ली किए, लेकिन उसकी अगर एक फ्लिप साइड देखी जाए तो क्योंकि पाकिस्तान ने मिडिल ओवर्स में उस तरह विकेट्स नहीं ली, तो वही वाली बात है कि फिर जब आप विकेट्स इन हैंड होंगी तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगले बैटर्स के रहमो-करम पे ही होते हो कि वो आपको फिर एक्सीलरेट करें या आप उनको कंसीड करो। आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर एक ही था, और पाकिस्तान ने उनको मिडल में ऐसे यूटिलाइज़ नहीं किया बरार के, क्योंकि पहले 15 ओवर्स में हमने 5 ओवर यूटिलाइज़ कर लिए। मिडल में जहाँ पे हमें विकेट्स लेने की ज़रूरत थी, हम वहाँ पे रन्स कंसीड करने पे चले गए थे। अ, कंडी विकेट जो थी वो थोड़ी स्लो साइड पे थी, लेकिन हमने किसी भी मोमेंट पे भी ना दोनों एंड से स्पिनर्स को बॉलिंग नहीं की। सिर्फ़ 4 ओवर्स हुए थे, वो भी डेथ ओवर में आके जब खुशदिल और अबरार ने इकट्ठे ओवर किए थे 4 ओवर्स। उसके अलावा हर जो था रिज़वान एक एंड से पेसर और एक एंड से जो था स्पिनर थे। तो आई थिंक अगर हम वो यूटिलाइज़ करते तो आई थिंक काफ़ी बेहतर होता, वहाँ पे कुछ थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। अगर हम वहीं पे यूटिलाइज़ कर लेते उनको, तो डेथ में हमें इतना कंसीड करना ना पड़ता। मेरा हिसाब ये है। और एक और चीज़ भी है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ न्यूजीलैंड्स बैटिंग इनिंग्स बॉल रिवर्स होने लग गया था। लेकिन आपने कोई ऐसा सच आप यार्कर आग करने लगे हो लास्ट 2-3 ओवर्स में। उससे पहले आपने कोई ट्राई नहीं किया। इतनी लंबी लेंथ हमने जब पार्टनरशिप की है, सब कुछ किया है। आप इस तरह की इनिंग्स में जब आपको किसी तरीके से विकेट नहीं मिल रहा, बॉल आपका हिल नहीं रहा, पेस से आप आउट नहीं कर पा रहे, बहुत आप नहीं कर पा रहे, आप ट्राई कर लेते हो और आप गैम्बल, आप बैट्समैन को क्या कहते हैं, वो ब्लफ कहते हैं, ब्लफ कर देते हो, आप यार्कर करते हो, तो आपने नहीं किया। आपके शहीन की पेस थोड़ी-थोड़ी कम है, नसीम और हारिस 150 तक रीच कर लेते हैं, 140 वो आराम से करते हैं, आपने कोई नहीं ट्राई किया। आई डोंट नो क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है।
लेट्स सपोज़ आप यॉर्कर करते एक सीधा चौका पड़ जाता या एक एज लग के चौका हो जाता, तो क्या बाउंड्रीज़ आपको वैसे नहीं लगी? लगी हैं आपको। तो ये होता है एक चांस लेने की बात, आप चांस लेने नहीं गवारा कर रहे। आई डोंट नो क्यों? अगर मतलब मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ़ टीवी पे क मैच देख रहा है, मैं ये बात कह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उनको भी पता होगी ये बात कि यॉर्कर किए जा सकते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं करते? मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि उस मोमेंट पे तो है, हम इवन डेथ में उतना नहीं कर पाते यॉर्कर जिस तरह हमें करना चाहिए। हारिस रऊफ जब आए थे क्रिकेट सीन पे, तो वो एक चीज़ जिसकी वज़ह से फ़ेमस थे और आकिब जुवैद जिस चीज़ की बड़ी बात किया करते थे उस दौर में, कि इनकी डिस्कवरी थी हारिस रऊफ का यॉर्कर बहुत लीथल है। आज आकिब जुवैद हेड कोच है, हारिस रऊफ आपकी पेस अटैक का स्पेयर हेड है। क्यों नहीं वो चीज़ें मिस हो गई हैं? क्यों वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही? खैर ये तो बॉलिंग के एस्पेक्ट्स थे। आई थिंक आज के स्पेशली पेस बॉलिंग का तो था वो जो आपने डिस्कस कर लिया। आई थिंक सेकंड स्पिनर पाकिस्तान पहले मैच में बहुत मिस करना शुरू हो गया था इस मैच में, लेकिन अगेन वही स्क्वाड जो था सिलेक्ट हो गया हुआ था। बैटिंग पे आए तो नो डाउट कि 320 जो था वो एक अबव पार टोटल था इस पिच के लिहाज से, लेकिन फिर भी आई थिंक पाकिस्तान उसको अ, एक्सेस कर सकता था अच्छी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान ने पता नहीं स्ट्रैटेजी क्या थी, प्लानिंग क्या थी, कुछ समझ नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान कभी भी गेम में लगा नहीं। एक तो आई थिंक पाकिस्तान जब भी 300 प्लस चेज़ करता है तो फ़खर पे बहुत रिलाई करते हैं हम कि फ़खर जो है अर्ली ऑन जो है अच्छा स्टार्ट दें, या फिर वो एक एंड खड़े रहेंगे तो फिर वो कभी भी एक्सीलरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक उनकी इंजरी का भी एक कंसर्न था, लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान कभी मैच में लगा नहीं। बैटिंग ने तो पाकिस्तान शुरू से ही आउट ऑफ सीन नज़र आया। आप किसी भी मोमेंट पे नहीं ही था कि पाकिस्तान अब मैच के कंट्रोल में आया। इवन दो 1-2 क्विक नॉक्स खेली आगा ने और खुशदिल ने, लेकिन दैट वाज़ टू लेट आई गेस। आपको इस तरह के 1-2 कैमियोज़ आपके ऊपर से लग जाते तो बेहतर होता, पावर प्ले में चांस ले लेते बेहतर होता। लेकिन जिस पॉइंट पे जाके वो कैमियोज़ आए, या खुशदिल की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स थी। आई डोंट नो इस शिकस्त की वजह से उस इनिंग्स को उतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी। आगा बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो उस वक़्त तक चिड़िया खेत चुग चुकी थी आई गेस। आई थिंक हाँ, इनकी तो फिर बारी बाद में आई थी, लेकिन फिर इन 2 का तो हमने ज़िक्र किया, फिर बाबर का भी हमें ज़िक्र करना चाहिए। उनकी भी आज 50 हुई थी, लेकिन हुँ, वो जितने यूजुअल फ्लुएंसी में नज़र आते हैं, वो नहीं नज़र आए। उनका एक पावर प्ले का फ़ेज़ आप कह सकते हैं क्योंकि वो नए-नए हुँ। अपनी पोज़ीशन में हैं, तो सेटल डाउन नहीं हो सके। लेकिन जब एक वो फ़ेज़ गुज़र गया, तो उसके बाद मुझे उनकी एज़ सच स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई कि मतलब वो करना क्या चाह रहे हैं। एक एग्ज़ीक्यूशन का पार्ट होता है, ठीक है, वो ना हो सके, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जिस तरह वो गेम को लेके चले, मतलब ठीक है, एक एंड आपने स्टिक करना है, लेकिन फिर भी एक 50-60 के स्ट्राइक रेट से आप चल रहे हैं, और अगर आपके सामने 10-12 ओवर्स राइट आर्म ऑफ स्पिन के हो रहे हैं, ना आप उन पे कोई अटैक कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक इस पे सलमान यागा पे बहुत प्रेशर पड़ा और उन्होंने विकेट थ्रो की उनकी। बिल्कुल ठीक है, बाबर को थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था। एक चीज़ जो नज़र आ रही थी उनको शायद प्लान ये मिला हुआ था कि आपने एक एंड सँभालना है। लेकिन बेशक आपने एक एंड सँभालना है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, आप इतना स्लो नहीं जा सकते। और जहाँ तक उनकी फ्लुएंसी की बात है, एक अरसा हो गया है कि बाबर के रन्स भी नहीं आ रहे, और जब आते भी हैं वो बड़े डरे सहमे से रन्स आते हैं। होपफुली जल्दी अपना वो रिदम में वापस आएँगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा एक अपना ओपिनियन है, आप लोग इस चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाबर उतने गिल्टी हैं, जितना उन्हें इस शिकस्त के बाद अब बना के पेश किया जाएगा। एंड पे से 60 रन से सिर्फ़ सिर्फ़ हारे हैं। बाबर इतने डॉट ना खेलता तो ये होता। तो आई गेस जिस सिचुएशन में बाबर खेल रहे थे, हाँ, जितना अच्छा उन्हें खेलना चाहिए था उतना अच्छा वो नहीं खेले। बट दैट वाज़ अ हार्ड फॉट 50। आप में से किसी को कोई बंदा भी रन्स नहीं कर रहा। बाबर के साथ आके आगा ने आके अटैक किया है। उससे ऊपर पहले जितने भी 2-4 बंदे, चलो फ़खर तो इंजर्ड था, कौन से रन्स हुए? किसी ने नहीं किया। हर बंदा डॉट खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है। बाबर ने फिर भी एक एंड सँभाला, बेशक स्लो पेस पे सँभाला, मैं उस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख़्याल में जितना उन्हें कल्प्रिट बना के पेश किया जाएगा उतने वो हैं नहीं। नहीं, कल्प्रिट बनाने की बात तो वो डिफरेंट है। आप पूरी शिकस्त का ज़िम्मेदार तो एक बंदे पे नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, जीत जो है वो एक बंदे के सर पे हो सकती है, लेकिन शिकस्त का क्योंकि 11 बंदे खेल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे किसी एक की ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि उसी पे आप कहो कि वो जिताए। नहीं, जीत भी एक बंदे के नाम पे नहीं कभी हो सकती। यू विन लेकिन एज़ अ जैसे टीम, वो यू मैं लूज़ एज़ अ आप ही टीम। की बातों कर रहा हूँ ना, आपने कहा था कि हो सकता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है उस पे आप रिलाय कर सकते हो, आपको मैच जिता सकती है। वो कभी वो ठीक है, वो होती है एक चीज़, लेकिन फिर वही वाली बात है, वो जिता देगा कोई इंडिविजुअल तो वो ठीक है, लेकिन आप उसको कह नहीं सकते कि आपने क्यों हराया, आपकी वज़ह से हमारे एक बंदे पे वो नाम नहीं आ सकता। लेकिन अगेन फिर वही बात, बाबर को इम्प्रूव करनी चाहिए चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें तो फिर चलती रहेंगी अब। पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो
प्रेशर वाला मैच ऑलरेडी है और इसमें मज़ीद प्रेशर ऐड हो गया कि वो वर्चुअल नॉकआउट मैच है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगले मैच में इंशाल्लाह बाबर की सेंचुरी आएगी इंशाल्लाह, मेरी गट फीलिंग है। ठीक है, आपकी गट फीलिंग जो है वो वीडियो के शुरू में भी लोगों ने देख ली है, जो पिछले मैच के आप ओके, पिछली वीडियो ने तो की थी। हर किसी की एक फीलिंग होती है, गट हाँ, तो फीलिंग होती मैंने है, भी यू वही कैन बी कहा राइट, यू कैन बी मैंने भी रॉन्ग, दैट्स मैंने आई भी से वही व्हाट आई चीज़ की फील। मैंने भी वही की, ज़ाहिर-सी बात है आप वही कहेंगे जो आपका दिल करेगा। बाकी फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑब्वियसली। अल्लाह हाफ़िज़।